वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आज हम बात करेंगे फैक्टोरियल, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर मुझे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है तो उसके लिए ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है मेरा, फैक्टोरियल एक्चुअली इट इज़ क्या होता है ये मेरा कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई, कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, ये डेफिनेशन वाइज बात करूँ तो क्या होता है, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज़, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं एन फैक्टोरियल। जैसे इन जनरल एन कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेट बी मैं बोलता हूँ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 101, ठीक है। ऐसे कुछ भी ले सकते हो। कैसे रीड करोगे, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 7, ऐसे सिंबल क्या होगा, ऐसे हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल को दिखाएंगे ठीक है। तो अब हमने बात की थी कि मेरा है क्या, इसने बोला है कि कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी अगर मैं एन फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो ये क्या है, मेरा पहले एन नेचुरल नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है। तो सिंपली मैंने एक नंबर लिया 5 और मैंने बोला फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब है, पहले 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट 5 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये है। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर तो मैं आपसे पूछूं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होंगे, तो सिंपली इट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यही होगा भाई। फैक्टोरियल 7 का मतलब होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। एज इट इज़ फैक्टोरियल 10 में क्या होगा, 1 टू 10 तक की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये था मेरा फैक्टोरियल, सबसे बेसिक आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखा, सेम एज इट इज़ इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ ना आपको, कि इसको मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। आई थिंक 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है अब मैंने दूसरी चीज़ देखी, इन जनरल की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने एन फैक्टोरियल लिखा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से ही होगा, कहाँ तक जाएगा, ये n तक ही जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि n से पहले वाली टर्म क्या होगी, तो सिंपली मुझे दिख रहा है 5 से पहले वाली टर्म क्या है, दैट इज़ 5 माइनस 1, और वी कैन से सिंपली इट इज़ n माइनस 1, सेम एज इट इज दिस बिकम योर n माइनस 2 एंड सो ऑन और अब अगर इस तरह से लिखना चाहूँ इस चीज़ को, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, द लास्ट टर्म इज n, देन अगली टर्म क्या होगी, n माइनस 1, 5 से 1 कम, फिर क्या होगा 5 से 2 कम कर दो एंड सो ऑन, अब टू कहाँ तक जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये चीज़ ध्यान रखना। और बात किसकी हो रही है, द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर, ज़ीरो और माइनस की टर्म्स हम इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे ठीक है, पहली चीज़, ठीक है। अब ये होने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखना कि फैक्टोरियल हमेशा मेरा किसका होगा, नेचुरल नंबर का होगा। किसका होगा, हम नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल की बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि -5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये नॉट डिफाइन, ये मेरा डिफाइन नहीं है। एज इट इज़ बोले कि 3/2 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। यानी मेरी जो फैक्टोरियल जिसका आप निकाल रहे हो वो ना तो नेगेटिव हो सकती, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, वो हमेशा नेचुरल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे 1 का फैक्टोरियल तो क्या है, फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर दैट इज़ 1, तो 1 ही होता है। एक चीज़ यहाँ पे आती है जिसपे 0 का फैक्टोरियल दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, क्या होता है, वो भी मेरा 1 के इक्वल होता है। 0 का फैक्टोरियल भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये क्यों होता है, इसका रीज़न हम देंगे, लेकिन अभी के लिए इसको जस्ट ऐसे याद रखो कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है इसको हम प्रूव करेंगे कि 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ठीक है वो बाद में कभी स्पेशल वीडियो बना के करेंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, द फर्स्ट थिंग, ठीक है अब
चीज़ की बात करते हैं जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। जैसे अगर मुझे लिखा हो कि 5 फैक्टोरियल लिखा हो तो मैं इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। ये सुनो क्यों? देखो इस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये 5 तो एज इट इज़ 4 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका 4 फैक्टोरियल है। इसको आप चाहें ऐसे लिखो चाहें ऐसे लिखो, ठीक है। तो कुछ सॉल्यूशंस करने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। एज इट इज़ मैं इसी चीज़ को 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। एज इट इज़ मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल की अगर मैं बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि n का फैक्टोरियल अगर मुझे गिवन है तो मैं इसको n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसको मैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ एंड सो ऑन एज इट इज़, ठीक है। ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। आगे बात समझे। ये चीज़ें थी फैक्टोरियल से रिलेटेड। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं कि फैक्टोरियल में अगर मुझे कुछ भी ऐसे मिलता है कि मैं बोलूं कि 2 फैक्टोरियल, जैसे मैंने बोल दिया कि 5 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 7 इज़ इक्वल टू 12 फैक्टोरियल, क्या ऐसा होगा? ऐसा फैक्टोरियल के केस में नहीं होगा, ऐसा फैक्टोरियल के केस में नहीं होगा। आप फैक्टोरियल वाले टर्म्स को एज इट इज़ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? देखो सिंपल सा रीज़न है। 5 का फैक्टोरियल निकालो, क्या होगा? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 120। तो फैक्टोरियल 5 क्या आएगा? 120। एज इट इज़ मैंने फैक्टोरियल 7 निकालूंगा तो प्लस 7 को लिए 7 इंटू 3 सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो यहाँ तक की मल्टीप्लाई तो 120 थी, हमने पहले ही कर रखी। 120 को 6 से करोगे यू गेट 720, 720 को 7 से करोगे यू गेट 5040। ऐड देम, ऐड करोगे 0 दैट इज 6 1 5, तो 5160। ये क्या आया मेरा? फैक्टोरियल 5 प्लस 7 फैक्टोरियल, इसका सम आया। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो दैट विल गेट 12 फैक्टोरियल, ठीक है। इन जनरल ऐसा होता है जब मुझे 5x प्लस 7x की फॉर्म मिल जाए, 5 प्लस 7 मिल जाए तो आप कर सकते हो, बट फैक्टोरियल के केस में ऐसा नहीं होगा। तो अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड साइड मीन्स 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल का मतलब है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, क्या मैं इसको 7 फैक्टोरियल लिख दूँ भाई? सिंपल सा। ठीक है, अब देखो 7 फैक्टोरियल जो आपकी ये वैल्यू आई थी, इसमें आपने यहाँ 120 ऐड किया, बट यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। मीन्स सिंपल सा है, अगर 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखता हूँ, इसकी जगह मैं लिखता हूँ 5040 और इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते हो, दिस बिकम 50400 विच इज़ मच ग्रेटर देन दिस नंबर। तो क्या ये कभी इक्वल हो सकता है? ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। सेम एज इट इज़ अगर मैं बोलूँ कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ये भी कभी नहीं होगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं बोलूँ कि 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, दिस इज़ नॉट इक्वल टू, लेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा तो चलो मैं 10 ले लेता हूँ यहाँ, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में तो फैक्टोरियल वैसे ही काम नहीं करेगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ ये रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। मीन्स 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल दैट इज़ नॉट इक्वल टू 50 फैक्टोरियल। ठीक है, मीन्स कोई भी ये जो ऑपरेशंस होते हैं मेरे डायरेक्टली फैक्टोरियल की फॉर्म में आप नहीं लगा सकते। एक और चीज़ देखो, इस चीज़ से मुझे क्या समझ में आता है, ऊपर मेरा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल करता हूँ, इसका मतलब सीधा सा है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। का मतलब क्या है? अगर ये 2 फैक्टोरियल होता तो मैं 5 2 जा 10 कर देता, बट दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप फैक्टोरियल से फैक्टोरियल तभी कैंसिल आउट कर सकते हो या कॉमन ले सकते हो जब मेरे पास ऊपर भी 5 फैक्टोरियल हो, नीचे भी 5 फैक्टोरियल हो, ऐसी सेम टर्म्स होगी तभी आप इसको कैंसिल आउट कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सिंपल है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे वैल्यू निकालनी है। द फर्स्ट पार्ट इज 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल। तो पार्ट वाइज करते चले जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, क्या करना है आपको, जो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसका फैक्टोरियल आपको गिवन है उसको सेकंड लार्जेस्ट नंबर तक ओपन करना होता है। कैसे, उसकी बात करते देखो।
11 फैक्टोरियल को मैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, यस और नो? बिल्कुल लिखते हैं। होल डिवाइड बाय मेरे पास 8 फैक्टोरियल एज इट इज। अब देखो इसको चाहे आप 1 तक एक्सपेंड करते हैं या इसको भी, ये दोनों बातें सेम रहती है, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैंने आपको बताया कि मैं अगर 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर सकते हो, आप 8 से 16 को नहीं कर सकते। मीन्स सेम अगर फैक्टोरियल की टर्म हो तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई 8 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी वही इस 8 फैक्टोरियल की होगी ना, तो आपको इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। बाकी जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर, मीन दैट इज 990। सबसे बेसिक। इसी का सेकंड पार्ट देखो, इसने बोला है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो क्या सीखा हमने? सबसे बड़े नंबर को सेकंड लार्जेस्ट तक ओपन करना है। तो 6 इंटू 5 इंटू सेकेंड लार्जेस्ट क्या है 4, तो 4 फैक्टोरियल तक होल डिवाइड बाय, नीचे मेरा 4 फैक्टोरियल, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट होंगे। बाकी बचा 2, इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 1। ठीक है, इसका मैंने फैक्टोरियल खोल लिया। अब क्या होगा देखो, इससे ये कैंसिल आउट। अब ये नंबर्स बचे, इसको अब जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे कर सकते हैं। 2 1 जा 2 3 जा 5 3 जा 15, दैट इज योर आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो। अब मुझे दे दिया n+3 का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। चीज़ें वही है, सिर्फ n की फॉर्म में। तो बड़ा नंबर कौन सा है? n+3। छोटा कौन सा है? n, सबको पता है। ठीक है, तो बड़े नंबर को यहाँ तक ओपन करो, तो दिस बिकम योर n+3, तो एज इट इज़। इससे छोटा 1 माइनस करो इसमें से, तो क्या होगा? n+3 - 1, इट मीन्स n+3 - 1, इट मीन दिस बिकम n+2। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दिस बिकम योर n+2। नेक्स्ट क्या हो? 1 माइनस करोगे तो n+1, फिर से 1 माइनस करोगे यू गेट n, और इसको मैंने लगा दिया फैक्टोरियल क्योंकि नीचे मेरे पास n फैक्टोरियल है। डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बचा दैट इज योर आंसर। अब सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखो, मुझे बोला है 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं। एक तरीका तो है, ऊपर से देखो कुछ कॉमन कुछ आ सकता है, कुछ सेम चीज़ें कुछ नहीं है। तो सेम बनाने के लिए क्या करें? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8, उससे छोटा 7। तो मैंने ऊपर वाले को लिखा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। क्या मैं 8 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल। माइनस का 7 फैक्टोरियल एज इट इज़ होल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब देखो ऊपर से मैं 7 फैक्टोरियल को बाहर निकाल सकता हूँ। अगर मैंने इसको बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा? 8 - 1, ये बाहर आ गया, यहाँ 8 बचा, ये बाहर आ गया, या कुछ नहीं मतलब 1 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब बड़ा ये है, इससे छोटा ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 8 - 1 दैट इज 7 होल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अब क्या होगा? इससे ये कैंसिल आउट, 7 7 जा 49, दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, सिंपल है। एक और देखो नेक्स्ट एक और देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है क्या करें? क्या एलसीएम ले सकते हो या क्या कॉमन ले सकते हो? तो अभी तो कुछ नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको 1/8 फैक्टोरियल मैंने एज इट इज़ लिखा, प्लस अब इस 9 को मैं 1 डिवाइड बाय 9 इंटू 8 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस ये बचा 1/10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, यस और नो? कुछ बोलेंगे सर हमने तो ये, आपने तो ये बताया था कि भाई सबसे बड़े वाले को सेकंड लार्जेस्ट तक ओपन करना। सेकंड लार्जेस्ट तक करोगे तो ये 10 इंटू 9 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, फिर तीसरी टर्म का नहीं आएगा। तो पहले इनको सॉल्व कर लो, फिर जो फैक्टोरियल है उसको सॉल्व कर लो। वो आपकी चॉइस है, बट देखो हर चीज़ एज इट इज़ नहीं मिल सकती। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेज होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर मैं ध्यान से, तो नीचे से मुझे 1 डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल मिल सकता है कॉमन। यहाँ से ये पूरा कॉमन निकाला तो बचा मेरे पास 1, प्लस यहाँ से 1 ये कॉमन निकाला, बचा 1 + 9, 1/9 सॉरी, प्लस यहाँ से ये कॉमन आ गया तो क्या बचा? 1 डिवाइड बाई 10 9 जा 90। तो ये 1/8 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज़ रखता हूँ एक बार, और इसका लेता हूँ मैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? दैट इज़ 90। ये हो जाएगा 90 एज इट इज़, ये हो जाएगा 10, दिस प्लस 1। फर्दर सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 1 डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 90 प्लस क्या करोगे? 10 + 1 दैट इज़ 101 डिवाइड बाय क्या आ गया मेरा?
90 डिवाइड बाई क्या आ गया मेरा 90 आ गया। अब देखो इसको क्या कर सकते हो, तो कुछ नहीं है 101 ही रहने देता हूँ, ठीक है। नीचे देखो क्या कर सकते हो, या तो 90 इंटू 8 फैक्टोरियल, या फिर अगर मैं ध्यान से देखूँ ये 90 कैसे बना कि 90 एक्चुअली में 8 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं इसको, ये सुनो। और इसी चीज़ को मैं 101 मेरा एज इट इज़ मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने सीखा हुआ है कि अगर मुझे 10 फैक्टोरियल मिलता है तो मैं उसको 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ये सुनो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो दिस बिकम योर 101 तो ऊपर एज इट इज़, दिस बिकम योर 10 फैक्टोरियल, दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस, ठीक है भाई। 6 पावर क्या गिवन है, 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 11 तक है। सिंपल सा समझ जाओ कि 1 3 मीन्स और नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 7 होगा इंटू नेक्स्ट 9 होगा इंटू 11, ठीक है। मतलब ये पूरा लिख दिया मैंने, एंड देन इंटू 2 रेज़ टू पावर 6 मुझे गिवन, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि दिस इज़ 1 इंटू 3 नॉट 1.3, ठीक है। पहली चीज़ तो पॉइंट लिखा जाता है हमेशा 1.3 ऐसे लिखा जाएगा, बीच में होता है मेरा डेसिमल, ठीक है। और जब मैं इसको 1 इंटू 3 लिखता हूँ तो ये जो डॉट है वो नीचे होता है, ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस। तो दिस बी लाइक दैट। तो ये मुझे गिवन है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे, सिंपल। तो अब यहाँ पे और कुछ तो नहीं दिख रहा है, एक काम करता हूँ मैं 6 फैक्टोरियल को खोल लेता हूँ। यानी 6 फैक्टोरियल क्या होता है मेरा, 6 फैक्टोरियल सिंपली 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इस टर्म्स को एज इट इज लिख देते हैं, मीन्स ये इंटू में, तो इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, 2 रेज़ टू पावर 6। तो मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स लिखना है, 6 टाइम्स, मीन्स पावर 6 है तो मैंने 6 टाइम इसको ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मैं इस नंबर को 1 to 6, तो मेरे पास 6 फैक्टोरियल तो है, तो इसको मैंने एज डी, चलो मैं एक बार इसको 1 इंटू 2 ऑर्डर चेंज करके लिख देता हूँ, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। अब मैंने एक काम किया, 7 को यहाँ से उठाया, इंटू में 7 आगे लिख दिया, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, नो प्रॉब्लम, इंटू दिस इज़ योर 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8, 2 इंटू 2 4 4 टू जा 8, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटू, इस 9 को मैंने लिखा यहाँ इंटू, नेक्स्ट क्या आएगा, इस 2 और इस 5 की मल्टीप्लाई की, 5 टू जा क्या मिलेगा 10, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, उन्हीं नंबर्स को मैं जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज 11। अब बाकी देखो क्या बचा, बाकी मेरे पास बचा 3 and 1, यानी मेरे पास ये वाले टर्म्स बची हैं और मेरे पास ये वाले टर्म्स बची हैं, मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिला, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो इंटू 12 ये मिलता है मुझे, 1 से लेकर के 12 तक का प्रोडक्ट हो गया, तो दैट इज़ इक्वल टू किसके होगा, 12 फैक्टोरियल। तो दैट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइम, ठीक है, सिंपल है। एक चीज़ मैं इनिशियली बोल गया था आपको बताना कि फैक्टोरियल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कई बार, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो फैक्टोरियल 12, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली हम ऐसे मिलेगा यूज़ करते हुए, बट ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में इसने क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। मुझे क्या करना है, इनको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी तक मुझे फैक्टोरियल में क्वेश्चंस गिवन थे, मुझे उसको सिंप्लीफाई करना था, अब मुझे इनको क्या करना है, फैक्टोरियल मीन्स उल्टा दे दिया, ठीक है। तो दिस इज योर टाइप 2 क्वेश्चन, तो सिंपल है बहुत। फर्स्ट गिवन है 4 5 6 7 8 9 10 11 तक की मल्टीप्लाई दी है। मुझे पता है मैं फैक्टोरियल तभी लिख सकता हूँ अगर मुझे 11 फैक्टोरियल इसको लिखना है, मान लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसके आगे क्या चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए। अब मैथमेटिक्स में भाई ऐसे तो लगा नहीं सकते, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 2 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 1 इंटू 2 इंटू 3 से ही मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, सिंपल है। 1 2 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 1 2 3 से ही डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 से लेकर के 11 तक का प्रोडक्ट, इट मीन दैट इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो 1 2 3 मीन्स दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन, आई थिंक सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये गिवन है 1 3 5 7 9 इंटू 2 n माइनस 1, इट मीन्स ये सारे के कौन से नंबर है भाई, ऑड नंबर्स मुझे गिवन है। उसके बीच में क्या चाहिए, मुझे इवन नंबर्स चाहिए। तो एक काम कर सकता हूँ क्या मैं, ठीक है, मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इसके लिए
ऑड नंबर से, सॉरी इवन नंबर चाहिए इनके बीच में, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैंने एज इट इज़ रखा, नेक्स्ट स्टेप में करूँ इसको एज इट इज़ रखा, और इसको मैंने 2 × 4 × 6 × अप टू 2n से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ लोग बोल सकते हैं 2n-1 है सर, 2n-2 से भी मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको 2 से 2n तक मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो सेम जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, कहाँ तक, 2n टर्म्स तक। अब ऊपर तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरे पास 1 है, इस 2 को मैं यहाँ लेके आया, मैंने यहाँ लिखा, यहाँ से मुझे 3 मिलेगा, n2 यहाँ से मुझे 4 मिलेगा, n2 यहाँ से मुझे 5 मिलेगा, n2 यहाँ से मुझे 6 मिलेगा, एंड शॉन ऐसे चलता जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू 2n-1 to 2n इज़ योर लास्ट टर्म, ठीक है। तो जस्ट मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, और हमें प्राय पता है प्रोडक्ट में हम रीअरेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, होल डिवाइड बाय। नीचे है मेरे पास 2 4 6 मीन्स सारे इवन नंबर्स। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो इस 2 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, ये सुनो, बिल्कुल। 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, अब यहाँ से देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1 × 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3 एंड शॉन अप टू लास्ट टर्म इज़ 2 × n। यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ, यस और नो। बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब देखो ऊपर से मुझे दिख रहा है, ऊपर तो मैं डायरेक्टली इसको 2n का फैक्टोरियल लिख दूंगा, ये काम हो गया ख़त्म, होल डिवाइड बाय। अब देखो एक 2 ये है, एक 2 ये है, एक 2 ये, कितने टाइम्स हैं टोटल, मेरे पास 2n तक है टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं, 2n टर्म्स हैं, सभी में से मैंने 2 को निकाल लिया, टोटल कितनी टर्म्स बची। मीन्स अब ये टोटल 2n है, लेकिन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरी, क्योंकि सारे इवन 2 4 6 मीन्स हाफ, 2n डिवाइड बाई 2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n। यानी मैं इस 2 को सब में से निकालूंगा अगर, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स। इट मीन्स मैं इसको लिखता हूँ 2n × बाकी क्या बचा, देखो ध्यान से, यहाँ से 2 निकाला बचेगा 1 × यहाँ से 2 निकाला क्या बचेगा 2, यहाँ से 2 निकाला बचेगा 3 एज इट इज़। नेक्स्ट क्या बचेगा 4 एंड शॉन अप टू n। तो अब ऊपर मेरे पास क्या होगा, 2n का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 2n एंड दिस बिकम योर n फैक्टोरियल। आई थिंक दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। आई थिंक सिंपल है, समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, मुझे फैक्टोरियल नोटेशन बनाई थी, तो मेरे पास सारे ऑड नंबर थे, मैंने सारे इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया, उन्हीं से डिवाइड कर दिया। फिर ऊपर तो मैंने इनको रीअरेंज किया तो 2n का फैक्टोरियल बन गया। नीचे क्या किया मैंने, हर नंबर इवन नंबर है तो मतलब 2 का डिविजिबल हो, 2 का मल्टीपल होगा वो, तो हर एक को 2 के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया। फिर मैंने इस 2 को अलग कर दिया जो हर टर्म में 2 था, बाकी जो बचा दैट इज़ योर n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, मुझे इसकी वैल्यू क्या करनी है, इवोल्वेट करनी है। इफ़ n इज़ दिस एंड दिस मीन्स दोनों सेम क्वेश्चन है, तो एक कर लेते कोई भी एक पार्ट। इसका पहला पार्ट भी ऐसा ही था, तो इसलिए मैंने एक लिया। तो n की वैल्यू 15 है, r की वैल्यू 12 है, तो जस्ट पुट कर दो यहाँ पे बस। n है तो ऊपर हो जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे r फैक्टोरियल मीन्स 12 का फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 12 का फैक्टोरियल। अब देखो ये ब्रैकेट है, तो अब आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट नहीं होती अलग अलग होता तो बात अलग होती। तो आई थिंक बहुत सिंपल है। तो 15 है, ये 12 है, तो 15 को मैं 12 तक खोल लेता हूँ। 15 × 14 × 13 × 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय मेरे पास 12 फैक्टोरियल एज इट इज़ इंटू 15 माइनस 12 दैट इज यू गेट 3 और फैक्टोरियल बाहर एज इट इज़। तो देखो अब इस 12 से तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बाकी को क्या करें, इस 3 का फैक्टोरियल भी खोल लो, तो ऊपर तो मेरे पास 15 × 14 × 13 एज इट इज़। 3 का फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1, तो कैंसिल आउट कर दो, बाकी छोड़ो। 3 5 जा 15 होता है, 2 7 जा 14। इनकी करो मल्टीप्लाई, तो 7 5 जा 35, 35 की मल्टीप्लाई करनी है 13 से, 13 5 जा 65 कैरी 6, 13 3 जा 39 प्लस 6 45, 455 इज़ योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो आई थिंक एज इट इज़ सेकंड पार्ट करना है, इस टाइप की क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, तो आई थिंक आप खुद से कर सकते हो ये वाला पार्ट। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट 2 6 10 14 2n factors 2n factorial is equal to this and this is equal to this।
ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, एंड सो ऑन एज इट इज चलता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे क्या गिवन है उसको मैं लिखता हूँ 2 6, मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चल रहा हूँ यहाँ से, एंड शॉन 2n फैक्टर इसने बोला है, और ये किसके इक्वल प्रूव करना है, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल के मुझे प्रूव करना है। ठीक है, क्या करना है, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल के मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो अब एक चीज़ अगर मैं ध्यान से देखूं तो टोटल टर्म्स आर n, दिस इज 2 6 10 14, तो सारे नंबर तो 2 के मल्टीपल हैं इसका मतलब मैं इन नंबर्स को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, द फर्स्ट वन 2, नेक्स्ट को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 14 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 7, एंड शॉन अप टू n फैक्टर। यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं अब देखो टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स हैं, ये तो इसने बता दिया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स, इट मीन दिस बिकम योर 2 रेज टू पावर n मेरा आ गया बाहर। अंदर क्या बचा देखो, अंदर बचा मेरे पास यहाँ से बचेगा 1 इंटू, यहाँ से अब देखो ये आ गया, अब यहाँ से 2 निकाला क्या बचेगा 3 इंटू, यहाँ से 2 निकाला क्या बचेगा 5, यहाँ से 2 निकाला क्या बचेगा 7, एंड शॉन। ठीक है इसकी टर्म कितनी रहेगी, वो तो सेम रहेगी 2n फैक्टर, n टर्म्स ही रहेगी इसकी अभी तक। ठीक है, इतना होने के बाद अब नेक्स्ट क्या मुझे चाहिए, नेक्स्ट क्या चाहिए अगर आपको थोड़ा सा बेसिक है तो n टर्म क्या होगी, दैट इज़ योर 2n माइनस 1, क्योंकि हर एक में क्या है 2 2 का गैप चल रहा है। ठीक है, आप AP से भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है n टर्म क्या होगी इस AP की, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो या डायरेक्टली, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अब ये देखो सारे मेरे पास क्या है, ऑड नंबर है, मुझे क्या चाहिए इवन, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने 2 रेज टू पावर n को एज इट इज़ रखा, ऊपर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू n फैक्टर, और वी कैन से 2n माइनस 1 इज़ द लास्ट टर्म, ऐसे लिख लो या फिर 2n फैक्टर लिख देना, नो प्रॉब्लम ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, इवन नंबर्स, मीन्स 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू कहाँ तक 2n, मतलब जितनी इसकी टर्म है वहाँ तक ही करेंगे ना भाई, n टर्म इसकी होनी चाहिए, n टर्म इसकी होनी चाहिए। अब इसकी n टर्म कहाँ होगी, देखो 2 का मल्टीप्लाई, 2 की 10th टर्म अगर मैं पूछूँ तो 2 इंटू 10 20 होती है, nth टर्म क्या होगी 2 इंटू n मीन्स 2n, दैट इज़ 2n। इट मीन जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया उससे मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो उसी नंबर से मैंने इस नंबर्स को क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया अप टू 2n। ठीक है तो अब देखो 2 रेज टू पावर n मेरा एज इट इज़, अब ये 1 एज इट इज़, यहाँ से मैं 2 लेके आऊँगा, दैट बिकम 2 इंटू, यहाँ से मैंने 3 लिया, अब 4 यहाँ से लो, सेम एज इट इज, इनको रीअरेंज करो 5 इंटू 6 इंटू अप टू कहाँ तक जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखो सारी कौन सी टर्म है, इवन, तो सब में से 2 बाहर निकाल सकता हूँ इट मीन्स आई थिंक इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि मैं इसको 2 इंटू 1 लिखूँ, इसको मैं 2 इंटू 2 लिखूँ, इसको मैं 2 इंटू 3 लिखूँ। ठीक है, 2 में बाहर निकालूंगा, कितनी टर्म्स है, टोटल n टर्म्स है अगेन। ठीक है, तो दिस अगेन बिकम इस 2 को मैं निकालूंगा तो डायरेक्टली मैं इसको लिखता हूँ 2 रेज टू पावर n, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से निकला तो 1, यहाँ से निकला तो 2, अगेन 3 4 अप टू n। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया, मैंने सब टर्म में से 2 निकाल लिया। ठीक है, तो 2n में से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा n अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये हो गया कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, दैट इज़ योर 2n का फैक्टोरियल, 2n पूरे का फैक्टोरियल है भाई, होल डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल, यानी 2 इंटू n का फैक्टोरियल एंड 2n का फैक्टोरियल, दोनों बातें अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना यहाँ 2n टर्म्स होगी, ये n टर्म्स होगी, उनको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट मुझे यही प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से मुझे ये प्रूव करना है कि n टू n फैक्टर इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 टू n फैक्टर, ये इसके इक्वल होगा। तो देखो बहुत सिंपल है अगर मैं इस 2n वाली टर्म्स को खोलना चाहूँ, टोटल कितनी टर्म्स है 2n, तो इसको खोलना चाहूँ तो दिस इज 2n, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी 2n माइनस 1, इससे नेक्स्ट क्या होगी 2n माइनस 2, एंड शॉन अप टू कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1, और इनके बीच में 2n इस n की डबल है, कहीं बीच में इसकी n टर्म आएगी कि नहीं आएगी, यस और नो, बिल्कुल आएगी भाई
तो इट मीन्स ये कहीं n आएगी, इसके बाद n-1, इससे ऊपर n+1 एंड शो ऑन, ऐसे ही इससे पहले ऐसा कुछ आएगा, एंड होल डिवाइड बाय मेरा n फैक्टोरियल रहेगा एज इट इज़। ठीक है, अब देखो n इंटू दिस टर्म्स, इनको मैं लिख सकता हूँ n का फैक्टोरियल, तो ऊपर मेरे पास बचेगा 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 अप टू n+1, और n+1 के बाद n टर्म को मैं लिख दिया n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मेरा एज इट इज़। ठीक है भाई, अब इससे ये कैंसिल आउट, बाकी आई थिंक मुझे आंसर चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था n+1 n+2, इट मीन्स इसने उल्टा लिख के दिया है बस, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिखता हूँ n+1, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, दैट इज़ योर n+2 एंड शो ऑन अप टू दिस 2n तक। अब देखो टोटल कितनी टर्म्स थी इसमें, 2n थी, n टर्म्स मैंने कैंसिल आउट कर दी, बाकी कितनी बची n, तो ये यहाँ तक कितनी n टर्म ही तो आएगी, मैं लिख सकता हूँ 2n फैक्टर हैंस प्रूव्ड। सिंपल है, हो जाएगा। तो बेसिक अगर फैक्टोरियल का समझ में आ गया तो फिर कुछ बचा नहीं आई थिंक ज़्यादा। अब देखो नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये मुझे प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा। देखो बहुत सिंपल सा है, मुझे क्या गिवन है, मैं लिखता हूँ इसको n इंटू n-1, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ इसकी भाई, n-2 अप टू n-r+1 तक है। अब देखो मुझे ऊपर n का फैक्टोरियल चाहिए, लास्ट टर्म मेरी n है, तो n का फैक्टोरियल कब मिल सकता है, जब यहाँ से लेकर के 1 तक के सारे नंबर्स आते हैं। तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एक कम करो, n-r+1 में से एक कम करूँगा, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट n-r। इससे नेक्स्ट लोगे तो n-r-1 एंड शो ऑन कहाँ तक जाएगा, दिस इज गॉन टू 3 to 1 अप टू 1 तक। तो जो मैंने ऊपर लिखा इसके वही चीज़ मुझे नीचे भी चाहिए, तो मैंने यहाँ से लेकर के नेक्स्ट नंबर तक नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो मैंने इसी से नीचे क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ये देखो ऊपर तो मेरी 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज योर n फैक्टोरियल, यस और नो, बिल्कुल। नीचे क्या है, नीचे 1 से लेकर के n-r तक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n-r का फैक्टोरियल। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड कर दो, यू गेट योर आंसर। थोड़ा सा फोकस रखना कि मुझे प्रूव क्या करना है, अगर उस पर आपका ध्यान है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, n-r+1 और दिस n-r+1 का फैक्टोरियल है यहाँ पे और मुझे प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, मतलब ये तो मुझे एज इट इज चाहिए, बस इसको चेंज करके ऐसे बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ इसकी भी, मैंने इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, n-r+1 n-r+1 इंटू n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n-r+1 का फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करोगे भाई इसको, ये टर्म सेम है, तो अगर मैं इसका फैक्टोरियल खोल दूँ सिर्फ, तो ऊपर तो मेरा n-r+1 मैंने एज इट इज़ रखा, इंटू n का फैक्टोरियल भी मैंने एज इट इज़ रखा, होल डिवाइड बाय, इसको मैंने क्या कर दिया, n-r+1 फैक्टोरियल हटाने के लिए इससे नेक्स्ट टर्म 1 कम, एक माइनस करना है, तो ये माइनस उड़ जाएगा, इट मीन्स बचेगा n-r का फैक्टोरियल। -1 करना है, -1 करोगे दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बचेगा दैट इज योर, उसका फैक्टोरियल मैंने एज इट इज लिख दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r का फैक्टोरियल। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, बहुत आसान है। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं, ये देखो लास्ट में क्या होगा, इसने क्या बोला है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r इक्वल टू दिस मुझे प्रूव करना है। तो ऊपर मुझे n का फैक्टोरियल चाहिए, नीचे n-r का फैक्टोरियल चाहिए, और इस टर्म से मुझे ये बनाना है। सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे, देखो ऊपर n-r का फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी n-r का फैक्टोरियल, तो एक काम तो मैंने ये किया कि n-1 का फैक्टोरियल था वो मैंने कॉमन ले लिया, तो इसको कॉमन लेने से ऊपर यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे ये बाहर निकला तो यहाँ बिना मुझे सिर्फ r, तो यहाँ ऊपर 1 बचेगा, यहाँ ऊपर बचेगा r। अब बात करते हैं नीचे वाले की। नीचे वाला देखो क्या है, n-r-1 है, ये n-r है। ठीक है, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कौन सी टर्म बड़ी है यहाँ पे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी है क्योंकि इसमें से यहाँ 1 माइनस किया है।
तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन की फॉर्म में। आपको नेक्स्ट स्टेप में पूरा करके दिखाना है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आई थिंक बहुत आसान है। तो अब इसका फैक्टोरियल मैं निकाल लेता हूँ फिर से कॉमन। तो मैंने बाहर निकाला n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, वन ही बचेगा, तो 1/1 प्लस नीचे से यहाँ से निकाला तो यहाँ बचा मेरे पास n माइनस आर। इसको कर लो सॉल्व, आपको मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सॉल्व करो क्या मिलेगा देखो। तो ऊपर वाली चीज़ों को मैंने एज इट इज का n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर माइनस वन। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में जितना हो सके कॉमन निकालो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो नीचे हो जाएगा n माइनस आर, एलसीएम आ गया, ये एज इट इज n माइनस आर और ये हो जाएगा प्लस का r, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा n इंटू एन माइनस वन, यानी इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास क्या है n माइनस आर को मैंने आगे लिख दिया, इनटू मेरे पास क्या है n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ऊपर क्या n इंटू एन माइनस वन। हमने सीखा था सबसे पहले कि अगर मुझे ऐसी फॉर्म मिलती है कि n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ n, और इससे नेक्स्ट टर्म मीन्स n माइनस वन का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इट मीन्स ऊपर वाली टर्म क्या बन गई n का फैक्टोरियल। सेम कॉन्सेप्ट नीचे लग रहा है, माइनस वन इससे पहले वाली टर्म ये है, तो इट मीन्स इसको लिख सकता हूँ n माइनस आर का फैक्टोरियल। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ्ड, ठीक है, सिंपल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। देखो इसी को देखते हैं। तो 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x डिवाइड बाई 11 फैक्टोरियल, फाइंड x। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस साइड से वही काम 1 डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल मैंने एज इट इज रखा, 10 को ट्राई करता हूँ मैं 9 फैक्टोरियल बनाने की। तो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x, और 11 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आई भाई, ठीक है। अब चाहो तो आप थ्रू आउट 9 फैक्टोरियल से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9 फैक्टोरियल से अगर मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस बिकम योर 1/9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, जो बाकी बचा उसको देख लो। यहाँ बचा मेरे पास सिर्फ 1 प्लस यहाँ बचा 1/10 इज इक्वल टू क्या बचा x डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करो तो 1/10। इस साइड एलसीएम लेता हूँ दैट इज 10, तो दिस बिकम योर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 110, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप इससे ये कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या आएगा दैट इज 11 तो जाए तो इंटू 11 इज इक्वल टू x, इट मीन्स x इज इक्वल टू 11 इंटू 11, 11 स्क्वायर इज 121, दैट इज योर आंसर। सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये बोला है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है एंड इक्वल टू 3/5 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड x, ठीक है। अब आई थिंक इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर भी नहीं आता तो आप वीडियो को आगे देख सकते हो, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ वाई कॉन्सेप्ट, दिस इज योर 2x प्लस 1 एंड दिस इज योर 2x माइनस 1 है, और दोनों के बीच में क्या इंटू का साइन है, तो मतलब ये कैंसिल आउट हो सकता है अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूँ। तो इस 2x प्लस 1 को मैंने 2x प्लस 1 लिखा एज इट इज़, नेक्स्ट को मैंने 2x प्लस 1 माइनस 1 जब आप करोगे इसमें से माइनस 1 करो, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2x, इसमें से एक और कम करोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ के मैंने रोक दिया क्योंकि बड़े नंबर को मैंने उससे छोटे नंबर तक एक्सपेंड कर दिया, होल इनटू होल डिवाइड बाय। अब यहाँ देखो x प्लस 2 है, यहाँ x माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, इसको यहाँ तक लेके जाओ, तो दिस बिकम योर x प्लस 2 मेरा एज इट इज, एक कम करोगे तो x प्लस 2 माइनस 1 दैट बिकम x प्लस 1, एक और कम करोगे यू गेट x इंटू एक और कम करोगे यू गेट x माइनस 1, ठीक है। फैक्टोरियल इसका एज इट इज इनटू मेरे पास x माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 का फैक्टोरियल एज इट इज एंड दैट होल इक्वल टू 3/5। नाउ सॉल्व दिस, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले टर्म से ये कैंसिल आउट, इस वाले टर्म से एक कैंसिल आउट। अब फैक्टोरियल मेरा खत्म हो चुका है, मेरा नॉर्मल क्वेश्चन जो हम बेसिक क्लासेस में करते हैं वैसा बच गया। तो अब इस x से ये x कैंसिल आउट हो सकता है, यस और नो, बिल्कुल हो सकता है। बाकी जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व करो। तो यहाँ बचा मेरे पास 2 इंटू दिस, इट मीन दिस बिकम योर 4x प्लस 2 होल डिवाइड बाय, इसकी मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, इस x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2। आई थिंक ये फॉर्मूला आता होगा भाई, 8th स्टैंडर्ड में सीखते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड करो, साथ में x लगा दो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, होल इक्वल टू 3/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसके साथ करोगे यू गेट 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 होल इक्वल टू 5 किससे करोगे तो 20x प्लस 10। ठीक है, सबको एक तरफ ले जाते हैं क्योंकि मेरी क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3x स्क्वायर मेरा एज इट इज़ प्लस का 9x प्लस का 6, ये जब इधर आएगा तो माइनस का 20x और माइनस का 10 होल इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर तो मेरा एज इट इज़, नो प्रॉब्लम। 9x माइनस का 20 यू गेट माइनस का 11x प्लस का 6 माइनस का 10 यू गेट माइनस का 4 होल इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाने, फैक्टर कैसे बनाते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, 4 3 12 तो माइनस का 12, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 12 मिलना चाहिए। ठीक है, और ऐड करूँ तो क्या मिलना चाहिए, माइनस का 11। ठीक है, ऐसे दो नंबर कौन कौन से, सिंपल सा देखो, माइनस का 12 और प्लस का 1 ले लो, मल्टीप्लाई करो यू गेट -12, ऐड करो यू गेट -11, तो ये दो नंबर होंगे। इट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 1x मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन, मीन्स 3x कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, x माइनस 4। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 बोल देता हूँ मैं, x माइनस 4। हमने सीखा था 10th क्लास में कि अगर ये सेम है तो इसका मतलब हमने सही किया है। तो इसको मैंने कॉमन लिया बाहर, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा प्लस का 1 होल इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, या तो पहली टर्म जीरो हो और या फिर दूसरी टर्म मेरी जीरो हो। यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से मिलेगा 3x इज इक्वल टू -1 और वी कैन से x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, ये दो मेरे आंसर्स आ गए। ठीक है, क्या ये दोनों आंसर अप्लीकेबल हैं, क्या ये मेरे दोनों आंसर जो हैं वो सही हैं। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, अभी के लिए देखो सही है। अब वो कॉन्सेप्ट मत लगना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर फैक्टोरियल कभी नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो सकता है तो ये आंसर मेरा नहीं होगा। भाई x की वैल्यू ये फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब मुझे इसके लिए अगर मैं देखूं तो मैं वापस से क्वेश्चन में गया और जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये बोलता है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था मेरा। तो अगर मैं यहाँ की x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू क्या रखता हूँ, माइनस में रखता हूँ, तो दिस कम्प्लीटली ये मुझे टोटल वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो नेगेटिव का फैक्टोरियल तो डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू मेरी एप्लीकेबल नहीं होगी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, किसी भी एक में पुट करके दिखा सकते हो आप, जैसे मैंने बोला कि x -1 का फैक्टोरियल मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर तो -1/3 -1, तो ये देखो फ्रैक्शन में भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है, तो दिस बिकम -4/3 का फैक्टोरियल, विच इज़ नॉट डिफाइंड, विच इज़ नॉट डिफाइंड। अगर ये डिफाइन नहीं है तो फिर देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3, x जो है -1/3 के इक्वल नहीं हो सकता। तो देयरफॉर आंसर क्या होगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 होगा। दैट्स योर आंसर, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो जो बेसिक मेथड होता है एलसीएम का हम वैसे निकालेंगे। देखो मैंने 4 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखा, 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ, क्या कहते 4 फैक्टोरियल को मैं 4 फैक्टोरियल ही लिखता हूँ, 5 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 5 × 4 फैक्टोरियल। एज इट इज़ मैंने 6 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब हम एलसीएम कैसे निकालते थे, मुझे चाहिए एलसीएम किस किस का, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल का। तो अगर आपको याद हो एलसीएम कैसे निकालते तो सबसे पहले काम हम करते थे, जो कॉमन टर्म्स है उसको ले लो। तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ये कॉमन टर्म है, तो मैंने इसको लिख दिया 4 फैक्टोरियल इनटू बाकी जो कॉमन नहीं है। अब देखो इन तीनों में 4 फैक्टोरियल कॉमन था, 2 में ये 5 कॉमन है, तो मैंने ओनली 5 लिख दिया और जो बच गया वो एज इट इज़, तो मीन 6 एज इट इज़। दैट इज योर एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करो, दैट इज 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, इट मीन दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि अगर मुझे 3 नंबर गिवन है, ठीक है, जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा दैट इज़ योर आंसर। इट मीन्स कोई भी 2 3 10 नंबर हो उनमें जिसका सब फैक्टोरियल होना चाहिए। अब ये सिर्फ मैं फैक्टोरियल के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मेरा 16 भी होता, ये मान लो 16 होता, तो योर आंसर इज 16 फैक्टोरियल। मान लो यहाँ पे 24 ये होता, तो नाउ सबसे बड़ा क्या है 24, तो इट मीन्स 24, क्योंकि बाकी टर्म्स तो उसके अंदर आनी 100% आएगी, तो इट मीन्स दैट इज योर आंसर। तो सबसे बड़ा नंबर का जो फैक्टोरियल होगा दैट इज योर एलसीएम। एचसीएफ जो सबसे छोटे नंबर का होगा दैट इज योर एचसीएफ। इसी का अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता तो क्या होता, दैट इज योर 4 फैक्टोरियल। ठीक है, कैसे, तीनों में क्या कॉमन है, दैट इज 4 फैक्टोरियल, तो एचसीएफ इज 4 फैक्टोरियल। दैट्स योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आसान है कि n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, यानी n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल 12 के साथ नहीं है भाई, n-1 के साथ है सिर्फ, ठीक है। तो वही तरीका, क्या करोगे, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको यहाँ तक लेके जाओ, तो दिस बिकम योर n+1, नेक्स्ट टर्म इज n+1 -1 करोगे तो n मिलेगा, उससे नेक्स्ट n-1 फैक्टोरियल होल इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, जो कैंसिल आउट तो कैंसिल आउट कर दो, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बचा उसको सॉल्व करते हैं। n² प्लस n हो जाएगा, इस 12 को लेके हो तो -12 होल इक्वल टू 0। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, फैक्टर क्या क्या बनेंगे इसके, ये बनेगा प्लस का 4 और माइनस का 3 फैक्टर बनेंगे इसके, यानी मेरे n की जो वैल्यू आएगी दैट इज योर -4 एंड +3 -4 एंड +3। क्या ये n मेरा नेगेटिव हो सकता है, चेक करो यहाँ पे देखो, अगर मैं माइनस करूँगा दैट इज -5 बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मुझे क्या बोलता है, अब एक चीज़ n यहाँ पे क्या होना चाहिए, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, वो तो मेरे पास है, बट n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बोलता है n क्या होना चाहिए। अब n क्या हो सकता है, यहाँ n की वैल्यू -1 तक हो सकती है, इसने ये बोला, ठीक है। बट दोनों की वैल्यू की देखें तो n क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा क्या है, दैट इज योर 3, तो n इक्वल टू 3 इज योर आंसर फॉर दिस, हो जाएगा आई थिंक। नेक्स्ट भी सेम है भाई, n+2 का फैक्टोरियल यहाँ n है, तो n+2 को n+2 इंटू n+1 लिखेंगे, देन n फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास ये बचेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज n² प्लस 3n प्लस 2, और ये लग गया हो तो -2550, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे यू गेट -2548, ये एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करोगे यू गेट योर वैल्यू ऑफ n, ठीक है। हो जाएगा। लास्ट देख लो, आज का लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक बहुत आसान है। इफ़ दिस एंड दिस आर इन द रेशियो ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अगर इन दोनों का जो रेशियो है वो ये है तो मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा है भाई, रेशियो का मतलब डिवाइड में, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, इसका इसके साथ रेशियो है, तो डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक है। और इसका रेशियो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। सॉल्व करना है। तो अब देखो, ये न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में, तो इसको तो मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बाकी क्या बचा 1 डिवाइड बाय दिस एंड 1 डिवाइड बाय दिस, इस पूरे को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मीन्स डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बन जाएगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय, ऊपर वाला खत्म हो गया, यहाँ ये पहुँच गया, तो नीचे क्या बचा, ये इसको लिख दो एज इट इज, दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू n-2। किसी को प्रॉब्लम ऐसे कैंसिल आउट करने में ऊपर ले जाना, ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर मैंने ये लिखा और नीचे ये, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वो आपकी चॉइस है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर 4 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, n-4, ये n-2 है, कौन सा बड़ा है, n-2, तो ऊपर वाला n-4 को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, नीचे वाले को खोलते हैं, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू n-2, नेक्स्ट टर्म n-2 -1 करोगे तो n-3, उससे नेक्स्ट x-4, सॉरी n-4 होल इक्वल टू 2/1, सॉरी दैट इज ए फैक्टोरियल। और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो अब इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 4 3 12 डिवाइड बाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं, n² माइनस का 5n n प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है। आई थिंक मल्टीप्लाई करनी आती होगी, 2 डिवाइड बाय 1, 2 1 जा 2 6 कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, n² माइनस का 5n प्लस का 6, और यहाँ से मिलेगा इक्वल टू 6, दिस 6 एंड 6 ऑल्सो गेट्स कैंसिल आउट, क्या बचा n² माइनस का 5n इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। यहाँ से मैंने n को कॉमन लिया, क्या बचा n-5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है कि n इक्वल टू 0 और n-5 इक्वल टू 0, और वी कैन से n इक्वल टू 5। अब कौन सी वैल्यू अप्लीकेबल है तो वापस से मैं ऊपर गया, तो मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन को देखा, और ये बोलता है देखो अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो दिस बिकम नेगेटिव, यानी अप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो n क्या होना चाहिए, अब ये भी मुझे बोलता है कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ये बोलता है n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये सबसे मैक्सिमम कंडीशन है, ठीक है। इससे बड़ा ही होना चाहिए ना, क्योंकि n इक्वल टू मैं 2 ले लूँ तो ये डिफाइन नहीं होगा फिर उसके लिए,
ठीक है, और ये बोलता है n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तीनों का इंटरसेक्शन मतलब ये चीज़ें अगर इनइक्वालिटी से पड़ी हुई तो एक ने बोला कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरे ने बोला वो 2 से बड़ा होना चाहिए, तीसरे ने बोला वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 0 से वाला भी इससे बड़ा है, ये और ये तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ आ रहा है, n इज़ ग्रेटर देन 4, तो दैट इज़ योर आंसर। सॉरी, n इज़ ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बट योर आंसर n की वैल्यू मेरे पास 2 है, दैट इज़ 0 एंड 5, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी, ये मेरा आंसर होगा। तो दैट इज़ योर फैक्टोरियल। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन से मैंने सारे करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे परमुटेशन क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन उनके सॉल्व करेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे उसकी एप्लीकेशंस की, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।